अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान इस वक्त दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से भरपूर तैयारियां चल रही हैं। प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप इस वक्त चल रहा है और उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है और पाकिस्तान का इस ट्राई सीरीज़ में पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ है और उस हवाले से भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं। बॉलिंग कोच कहते हैं कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली सख्त मेहनत कर रहे हैं, इनसे बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग को काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर तनकीद हो रही थी कि हम डेथ ओवर्स अच्छे नहीं करवा पा रहे और उनको वहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, जिसकी वजह से मैच बनते बनते समटाइम हाथ से निकल जाता है। तो बॉलिंग कोच कह रहे हैं कि हमारे जो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली हैं वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से साबिक हेड कोच मिकी आर्थर, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के लिए मौजूद नहीं हैं। वो भी बोल पड़े हैं कि भाई ये T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते हैं, जो एक डिबेट चल रही थी। तो उन्होंने एक लंबा अर्सा पाकिस्तान टीम के साथ गुजारा है, तो जाहिर सी बात है वो भी करीब से देखते रहे हैं चीज़ों को। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम जी, अल्लाह का एहसान। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एक तवील अरसे से इस जर्नलिज़म से वाबस्ता हैं और आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको तमगे के लिए नामज़द किया गया है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस कमेटी का जिसने ये डिसीजन लिया। देखिए, मसला ये है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें ना, वो काम बड़ा करता है और सच की बात है कि वो एक तो काम बहुत करता है और दूसरा उसका जो एरिया ऑफ कवरेज है ना जी वो एक कंस्ट्रक्टिव और रियल जर्नलिज्म है। मतलब आप कभी भी कोई प्लेयर अगर अच्छा नहीं खेलता तो उसकी तारीफ करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपने वही चीज लोगों को बतानी है कि जो सही है और जो दुरुस्त है, और इसको ही कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और रियल जर्नलिज्म। मतलब हम फेक चीज़ पे काम नहीं करता, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियल चीज़ों पे काम करता है। और बड़ी अच्छी बात है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से कहूँगा कि एक्नॉलेज किया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, एक जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की खिदमात है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अराउंड। तो वो तो CV उनके पास होता है, सब कुछ होता है, और ये रास्ता खुलेगा जी और जर्नलिस्टों के लिए भी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के लिए भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में होपफुली कि औरों को भी इस तगमे से नवाजा जाए। सही हो गया। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक तो साउथ अफ्रीका सीरीज़ को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जो हमारे साबिक हेड कोच मिकी आर्थर शाह साहब वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के लिए मौजूद नहीं है, पहले ही उनको T20 फॉर्मेट से आउट कर दिया गया हुआ है। तो आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते अगर आप अपने टेन्योर में ये बात करते या उसके फौरन बाद आप बात करते, जब टेन्योर में करते तो जल्दी छुट्टी हो जाती फौरन बात करते तो चले हमें और या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मतलब एक उनको बहाना मिल जाता कि इनके हेड कोच ने ये बात की है तो इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं। मिकी आर्थर साहब के बाजू पे रख के चला देते या मतलब एक सिनेरियो सा क्रिएट हो जाता। बहुत अरसे बाद इन्होंने ये बात की, लेकिन बात सही है, बात गलत नहीं है। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ और काफ़ी क्रिटिक कह रहे हैं कि ये इस T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यंग लेग्स। आप नौजवानों की गेम है, नौजवान जो जिनमें एग्जूबरेंस है, स्पिरिट है, जोश है और पावर है, जिनमें वो चीज़ इन्होंने ज़रूर अपने अदवार में पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है माशाल्लाह, और सबको रिकग्नाइज करनी चाहिए वो खिदमत जो बाबर आजम ने T20 के लिए या रिजवान ने T20 के लिए दी है। लेकिन अब टाइम आ गया कि हम भी चेंज करें। देखें, आप इंडिया को देखें और कंट्रीज को देखें, कितना चेंज हुआ है T20 क्रिकेट। उनकी T20 की कम्बिनेशन जो है टीम की कितनी ज़्यादा चेंज हुई है। तो वाई नॉट पाकिस्तान, हम क्यों ना करें? हम बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, टेस्ट खेलें ना, वनडे खेलें इवन, और इनको बड़ी लंबी क्रिकेट दी गई है। और मेरा ख्याल है इनका जो इरा है, इनका दौर है T20 का, मैं ये समझता हूँ वो ख़त्म हो गया है। अब नौजवानों पे ट्रस्ट करें आप। एक पे आपने ट्रस्ट किया हसन नवाज पे, वो आपको कुछ करके दिखा रहा है। साइम अयूब पे आपने किया, वो कुछ करके दिखा रहा है। तो आप ट्रस्ट करेंगे तो आप कुछ लेंगे ना। आप पीछे मां सदाकत हैं, पीछे अब्दुल समद हैं, उन्होंने जिस तरह सेंचुरी की, सदाकत ने जिस तरह सेंचुरी की वहाँ पे टॉप एंड T20 में, बिल्कुल। तो वहाँ आप थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो आगे निकलेंगे ना। ये बिल्कुल अच्छी जो टीम कॉम्बिनेशन है, तकरीबन एक आध प्लेस के अलावा
जो मैं समझता हूँ कि अब्बास अफरीदी टीम में ज़रूर होने चाहिए थे इस T20 टीम में। जी जी। उनके अलावा बाकी सारी टीम यही है और बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज क्या होता है, वो तो आपको परसों हाँ, से वो तो पता बाज़ लगेगा। औक़ात ऐसे भी होता है, बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की हो तो वो भी जी, रिजल्ट्स जी, आउट ऑफ बिल्कुल। बॉक्स आ ये जाते होते हैं exactly यही समटाइम। होते हैं जी, तो बिल्कुल। ये इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन मिकी आर्थर तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब कुछ और कह रहे हैं। ज़ाती तौर पर मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम टीम का हिस्सा हूँ। मैं ये नहीं कि वो चाहते हैं कि एशिया कप में बाबर आजम होना चाहिए था। देखिए वो स्टार्डम है, वो उनके वसीम अकरम, कोई शक नहीं है कि जिनकी जो उनकी ब्रेन है, क्रिकेटिंग ब्रेन, सेकंड टू नन, बहुत ज़बरदस्त खुद प्लेयर रहे हैं। इससे अच्छा शायद दुनिया में कभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया हो, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो स्टारडम की तरफ जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक स्टार को, जो मेगा स्टार है, उसको टीम कैसे होना चाहिए। अब विराट कोहली किधर है मुझे बताएं ना, इंडियन क्रिकेट T20 में नहीं है। नहीं है, ठीक है जी, उनका आप बॉलिंग टीम कम्बिनेशन देखें ना, वहाँ पे नहीं है वो। ये रोहित शर्मा नहीं है वहाँ पे, उनका तकरीबन नया कम्बिनेशन है सारा। एक बुमराह है, वो क्योंकि बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त वो करते हैं। नया कैप्टन है, तो नया नई टीम है कैप्टन है, सारी। नई टीम है, नया कम्बिनेशन है। औरों को भी देख लें, सबको देख लें। हालांकि अच्छा खेल रहे थे रोहित शर्मा, अच्छा खेल रहे थे विराट कोहली, अभी भी मैं कहता हूँ उनको खिलाएं तो शायद लेकिन वो 3-4 उनको प्लेयर ड्रॉप अच्छा नहीं खेलें। किया या उनको निकाला नहीं है। वो खुद से ऐलान कर दिया कि भाई आप बस हम T20 देखें नहीं ना, खेलेंगे। एक ये बात बड़ी अच्छी होती है। देखें, हम सारी उम्र किसी ने नहीं चलना होता जी। जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर नहीं रहा, ठीक है जी, वसीम अकरम जैसा प्लेयर नहीं रहा। एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है सबकी कि उस, और आजकल तो जो T20 क्रिकेट है ना जी, ये आपको 40 ओवर ऑन टोज रहना पड़ता है। आपको 20 ओवर फील्ड में, और जब तक आप बैटिंग कर रहे हो उस वक्त आपको ऑन टोज रहना पड़ता है। आपको कहीं भी आपकी थोड़ा बहुत आपको आप वीकनेस शो करें, थोड़ा बहुत आप थकावट शो करें, तो गेम आपके हाथ से निकल जाए। अच्छा शाह साहब, यहीं से एक सवाल निकल रहा है ना कि जैसे रोहित शर्मा की आपने बात कर दी, फिर विराट कोहली की कर दी, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे माजी के हों या मौजूदा हों, वो खुद से फैसला नहीं लेते कि मैं ये फॉर्मेट खेलूंगा, ये नहीं खेलूंगा। बहुत कम ऐसा होता है ना, या फिर मेरी क्रिकेट उससे लगे कि भाई बस अब बहुत हो गया है, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो वो खुद से रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कम है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के सवाल पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में ही कि कोई प्लेयर खुद से कोई फैसला नहीं कर पाता है। वो हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि मैं टीम के साथ रहूं, जहाँ परफॉर्मेंस बुरी से बुरी हो तब भी वो कहता है कि मैं तो खेलना चाहता हूँ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।